आज हम बात करने वाले हैं अपने रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में। 2026 एग्जामिनेशन के लिए हम कैसे रिवीजन कर रहे हैं, तो आइए हम इसमें देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और उसके बाद पॉलिटी को। तो 5 सब्जेक्ट हैं जिसका हम रिवीजन काफ़ी कम दिनों में, ये हम ज़्यादा दिन का शेड्यूल बनाए थे, लेकिन हम इसको 2 क्लासेज लिखे हैं, एक दिन में कवर करेंगे। तो इसमें लिखे हैं क्लासेज 1। क्लासेज 1 का मतलब कि जो 3 घंटे की क्लासेज होती है किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, जो बीपीएससी की क्लासेज होती है या मेंस का जब एग्जामिनेशन होता है तो 3 घंटा मिलता है एक क्वेश्चन पेपर को आंसर राइटिंग लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्लासेज लिखे हैं, यानी क्लासेज 1, 2, 3 करके, यानी हमको पहले दिन एक दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, ऐसे करके हम इसको क्लासेस के फॉर्म में लिखे हैं ताकि हम इसको अच्छे से शेड्यूल बना के अपना पढ़ सकें। तो इसमें ज्योग्राफी के लिए बात करते हैं। ज्योग्राफी ये वही टॉपिक है जो पिछले 10 सालों में जहाँ से क्वेश्चन आ चुका है प्री एग्जामिनेशन में, और इसमें हम रिवीजन करने के बारे में सिर्फ बात करेंगे कि अपना रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे बनाया है शेड्यूल, और हम कितने दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी के लिए देख सकते हैं इतने टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी है और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी है। यहाँ पर 6 क्लासेज तक हुई है, यानी 6 डेज देंगे हम। फिर से इधर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 7, 8 ये टॉपिक सारे देख सकते हैं आप। ये सभी टॉपिक वही है जहाँ पे 10 सालों से क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है। 10 सालों में पिछले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद फिर से यहाँ पे बात करें हम, यानी 16 डेज हम देंगे। ये शेड्यूल हम बनाए 16 डेज़ का, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इससे भी कम समय देंगे। हम इसको इसके आधा यानी हाफ इसके समय देंगे, 8 डेज में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि हम भी चाहते हैं, कोई भी एस्पिरेंट है जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करता है वो भी चाहता है कि अपना 100% एफर्ट लगाए और उसके बाद वो भी सिलेक्ट हो जाए, एग्ज़ाम क्लियर कर ले। फिर से उसके बाद इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट एक ऐसा सेक्शन है, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 30 to 35 क्वेश्चन पूछा जाता है 100 क्वेश्चन में से। काफ़ी ज़्यादा इसका रोल होता है। तो इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक है, और इन्वायरमेंट के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लास 1, 2, 3 लिखे हैं, और हमें रिवीजन करना है डिटेल्स में। हम इसको पहले पढ़े हैं, और मेंस के लिए ये सारा टॉपिक मेंस में भी आते हैं, प्री एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्लास यहाँ पे 3 से लेकर 9 तक लिखे हैं, और उसके बाद इन्वायरमेंट 11 डेज़ में हम शेड्यूल बनाए थे, लेकिन इससे हाफ इसको हम समय देंगे। सारा शेड्यूल 6 डेज़ का था करीब, लेकिन उससे भी कम इसको समय देंगे हम। मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री के 3 पार्ट आपको पता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्री एग्जामिनेशन में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो यहाँ पे यूरोपीय का आगमन लिखा है, और इसके बाद क्लास 1, 2, 3 देख सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लास 4 से लेकर 8 तक है। ये सारे वही टॉपिक है जो मॉडर्न हिस्ट्री के है और इम्पॉर्टेंट है, और पिछले 10 सालों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर से इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसके आगे, तो इसके आगे यहाँ पे टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। यहाँ पे 11 क्लासेज में, यानी 11 डेज हम समय देने के लिए शेड्यूल बनाए थे। तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, और उसके बाद फिर से यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन चंपारण। यहाँ पे इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री एग्जामिनेशन सिर्फ आता है, मेंस एग्जामिनेशन में नहीं आता है। यानी हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे हिस्ट्री के अंदर जो पार्ट। फिर से यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एंशिएंट हिस्ट्री के बाद यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। मेडिवल हिस्ट्री भी सिर्फ प्री एग्जामिनेशन में आता है, मेंस में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेडिवल हिस्ट्री का शेड्यूल है जो हम पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये वही टॉपिक है जहाँ से पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी। तो यहाँ पे 31 डेज़ के लिए शेड्यूल हम बनाए थे, ये कंप्लीट कर लेंगे हम, यानी इससे हाफ हम समय देंगे। आपको पहले बता चुके हैं कि इससे हाफ हम इसको समय देंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे धर्म एवं दर्शन, उसके बाद वैदिक काल, वेदांत धर्म, और उसके बाद लिखा है कि यहाँ पे अब इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाला है, रिवीजन करने वाला है, जिसका क्लास 1 में कराधान है, मुद्रा है, उसके बाद फिर से आरबीआई की इन्फ्लेशन है, देख सकते हैं, मुद्रास्फीति।
तो ये सारा टॉपिक इकोनॉमी के है, और इकोनॉमी में जो भी टॉपिक आता है करंट बेस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसमें अपडेट करना पड़ेगा। ये स्टैटिक पार्ट इसमें सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 क्लासेज में हम इसको कंप्लीट करने के लिए शेड्यूल बनाए हैं, नहीं 9 डेज में, लेकिन हम इसको इससे हाफ समय देंगे। फिर से यहाँ पे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक हम कंप्लीट करने रिवीजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सबसे पहले क्लासेज 1। तो क्लास वन में लिखा है कि यहाँ पे क्लास 1 और 2 हम एक दिन इसको कंप्लीट करेंगे, जो भी लिखे हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा का विकास, एक टॉपिक के अंदर 2-3 टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे फिर से हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के ये टॉपिक थे, और डेज देख सकते हैं आप 11 डेज यहाँ तक हुआ। ये सारे वही टॉपिक है, बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 90 डेज देंगे हम पॉलिटी को। तो मेरे रिवीजन का शेड्यूल था और इतने टॉपिक हम रिवीजन करेंगे। 86 डेज़ का ये शेड्यूल था, लेकिन हम इसको इससे हाफ समय देंगे, और हाफ समय यानी 43 डेज देंगे। तो 43 डेज में मेरा पहला रिवीजन होगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 प्री एग्जामिनेशन के लिए। ये हम दिखाएंगे नहीं, हम आपको बार बार बताएंगे नहीं, क्योंकि हम आपको ये सिर्फ आज दिखा दिए थे कि हम कौन कौन से रिवीजन टॉपिक क्या कर रहे हैं, और उसके बाद ये हम अलग से एक्स्ट्रा में समय देकर पर डे रिवीजन करेंगे। आप भी अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आप अपना ख्याल रखें।